अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं जान महर। ग्वादर शहर जो कि पाकिस्तान का सबसे कीमती इलाका और आने वाले वक्त में पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल होगा और पूरे एशिया की सबसे बड़ी तिजारती मंडी इसी ग्वादर शहर के अंदर बनने जा रही है। और ग्वादर के शहरियों को दोहरी नेशनैलिटी क्यों दी जाती है? जो ग्वादर के शहरी हैं वो एक वक्त में पाकिस्तान के शहरी भी कहलाते हैं और उसी वक्त में वो दूसरी तरफ जो है मलेशिया के शहरी भी कहलाते हैं। इस सारे की वजह क्या है और क्यों पाकिस्तान का शहर ग्वादर जो है वहाँ पर लोगों को दोहरी नेशनैलिटी क्यों दी जाती है, तमाम तर तफसीलात जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको ग्वादर की अहमियत से आगाह कर दूं। ग्वादर पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है जो कि गहरे पानियों की सरजमीन है और एक ऐसा इलाका है जो कि आने वाले वक्त में पूरे पाकिस्तान की मरकज़ी हैसियत हासिल कर लेगा और पूरे पाकिस्तान का जो मरकज़ी हिस्सा होगा वो यही शहर ग्वादर होगा। और यही शहर ग्वादर जो है पूरे पाकिस्तान का टूरिज़म हब और पूरी इंटरनेशनल मार्केट और सबसे बड़ी जो है तिजारती मंडी ये ग्वादर शहर ही होगा। इस इलाके के अंदर जो है, इस ग्वादर शहर के अंदर जो है, इस दुनिया का पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीन जो एयरपोर्ट है वो बनाया जा रहा है, जिसमें पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो फ़्लाइट्स हैं वो भी लैंड करेंगी। ये पाकिस्तान का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और ये एक ऐसा एयरपोर्ट होगा जो कि पहली दफ़ा जो है तमाम परवाज़ों के लिए पाकिस्तान के अंदर आने वाले तमाम लोगों के लिए खोला जाएगा। अगर आप लोग ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग जो है ऊपर आई बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग जो है इस वीडियो को भी जाकर आप लोग जो है वो देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक भी मौजूद है, आप लोग वहाँ से भी क्लिक करके वहाँ पर जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसके अलावा ये जो है सबसे बड़ा जो है क्रिकेट स्टेडियम और सबसे जो है वो खूबसूरत कुदरती तौर पर जो कि अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड पहले से बना हुआ एक ऐसा जो है वो स्टेडियम जो कि पहाड़ों के दरमियान में एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत मनाज़र को पेश करने वाला स्टेडियम जो है इसी शहर के अंदर मौजूद है। और उसके बाद बात की जाए इसके जो लोग हैं उनको दोहरी नेशनैलिटी क्यों दी जाती है, तो मैं आप लोगों को ग्वादर की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। ग्वादर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद, यानी कि पाकिस्तान के आज़ाद होने के 10-11 साल बाद 1958 के अंदर जो है इसको मलेशिया से बाय किया गया था, ना कि ये पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन जो अगर हम देखा जाए तो अगर आमतौर पर हम देखें तो ये ग्वादर का ही हिस्सा था। पाकिस्तान बनने से पहले जब यहाँ पर जो है वो दूसरी हुकूमतें थीं उनके रिवाज के मुताबिक होता ये था, अगर कोई लड़की की वो शादी करते किसी दूसरे मालिक के साथ या किसी दूसरे शहजादे के साथ तो उसको जो है कुछ इलाका जो है वो बतौर गिफ्ट दिया करते थे। इसी तरह जो इलाका है वो जो है मलेशिया के सुल्तान को बतौर गिफ्ट दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान के जो सुल्तान हैं उन्होंने अपनी बेटी की जो शादी है मलेशिया के सुल्तान के साथ की। मलेशिया और ये जो ग्वादर है यहाँ पर बहुत पुरानी तिजारत होती है और बहुत से लोग जो हैं मलेशिया के इस जगह पर जो है वो तिजारत करने आते हैं। यही वजह है कि तिजारत की जो है एक बड़ी मंडी होने की हैसियत से जो है जो ये दूसरे मालिक मलेशिया से जो लोग आते थे, सुल्तान ने जब अपने बेटी की शादी उस सुल्तान के साथ उस शहजादे के साथ की तो वहाँ पर उन्होंने जो है ये पूरा इलाका ग्वादर का जो है उनको गिफ्ट के तौर पर बतौर तोहफ़ा जो है उनको दे दिया। इसीलिए ये जो इलाका था इसको जो है मलेशिया का इलाका करार दे दिया गया था। और उसके बाद हुआ कुछ इस तरह कि जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने के बाद 1958 के अंदर जो है ये इलाका जो है इसको दोबारा से जो है मलेशिया से कुछ पैसे देकर बाय किया गया। और इसको बाय करने के बाद जो है यहाँ पर जब बाय किया गया और वहाँ के सुल्तान ने इसको पाकिस्तान का हिस्सा तो करार दे दिया, लेकिन उस सुल्तान ने जो है वो पाकिस्तानी लोगों की नेशनैलिटी जो है उनको ख़त्म नहीं किया। यही वजह है कि वहाँ पर जो लोग आबाद हैं उनके पास जो है दोहरी नेशनैलिटी मौजूद है। एक तो वो पाकिस्तान के शहरी हैं और दूसरा वो जो है मलेशिया के भी शहरी हैं। एक वक्त के अंदर जो है वो दो मालिक के शहरी हैं और यही वजह है अगर उस वक्त जो है
وہ یہ نیشنلٹی کو ختم کر دیتے اور یہ کہہ دیتے اس کو باقاعدہ پاکستان کا حصہ قرار دے دیتے اور یہاں پر تمام جو بسنے والے لوگ ہیں ان کی تمام تر جو نیشنلٹی ہے ان کو پاکستانی نیشنلٹی قرار دے دیتے۔ اس وقت جو ہے ہونا یہ تھا کہ تمام تر جو نیشنلٹی ہے ملیشیا کی اس کو ختم کر دیا جانا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی نیشنلٹی تمام لوگوں پر جو ہے وہ لاگو ہونی تھی اور یہاں پر بسنے والے تمام لوگ جو ہے وہ پاکستانی کہلائے جانے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگ جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو، ساتھ بیل آئکن کو پریس کر